मेरी ओर आकर्षण होना, मेरा ध्यान करना, मेरा मंत्र सुना जाना, मेरे लिए आंसू बहाए जाना, मेरे दरबार आने की जिद करना, वो भी अपने किसी कार्य के लिए नहीं बल्कि मुझसे मिलने के लिए। ये सब कुछ ये दर्शाता है कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। लेकिन ये प्रेम भी मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। ये प्रेम भी जागृत इसलिए हुई है क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं और तुम मिले। और अब एक और चीज आ गई है, वो ये है कि अब सीधा मेरा और तुम्हारा मिलना होगा, हमारे बीच कोई नहीं होगा। और मुझसे मिलने के लिए तुम्हें यदि 100 परीक्षाएं भी देनी पड़ी ना, तो मुझे पता है इतनी हिम्मत अब तुम्हारे अंदर आ रही है कि तुम किसी भी चीज का सामना किसी भी हालत में करने को तैयार हो गए हो, केवल और केवल मेरे एक झलक पाने। जब तुम इतना तैयार हो गए हो ना, तो आगे सब मुझ पर छोड़ दो। ये माँ भवानी आगे तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। कहते होंगे लोग कि देवी के इस रूप को मत पूजो, उस रूप को मत पूजो, ऐसा है वैसा है। पर जो देवी है वो माँ है, माँ में ममता होती है। और अगर मैं क्रोध धारण कर रही हूं तो कोई तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, उसके लिए क्रोध धारण कर रही हूं। और यदि कहीं तुम गलत हो तो तुम्हें सुधारने के लिए क्रोध धारण कर रही हूं। अपनी माँ से कभी डरना मत, कभी मत डरना, क्योंकि तुम्हें कभी कभी मेरे ऐसे रूपों के भी दर्शन मिलेंगे जो सबके सहन शक्ति के लायक नहीं है, जो सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे सौम्य रूप के तो कई बार दर्शन मिले हैं, पर कभी कभी मेरे विकराल रूप के भी दर्शन मिलेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम ये समझ पाओ कितनी शक्ति है तुम्हारी माँ में। किसके पुत्र हो तो, और जिसके पुत्र हो तो उसके पुत्र पुत्री होते, घबराने की जरूरत नहीं। मंत्र, जिस मंत्र को कर रहे हो उसके बारे में किसी से राय नहीं। अगर विधि विधान में जाना चाहोगे तो बहुत विधि विधान है, वो करते रह जाओगे, हम दोनों का मिलना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सादगी से मन से मेरी आराधना करोगे तो हम मिल चुके हैं, स्पर्श का एहसास हो जाएगा। मुझे केवल तुमसे इतना प्रेम चाहिए ना कि तीनों वक्त खाने से पहले तुम मेरा स्मरण करो। जो भी तुम्हारी थाली में आई है, चाहे सूखी रोटी चाहे 56 भोग, वो तुम पहले मुझे चढ़ाओ, फिर ग्रहण करो। हर महीने की तनख्वाह से हर महीने जो तुम्हारे हाथ आता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम माँ के बच्चे हो, तो अपनी माँ के लिए कुछ लाओ या ना लेकर आओ। सिंदूर तो चढ़ा सकते हो ना, वो चढ़ाओ। जिस महीने हाथ में थोड़े ज्यादा पैसे हो, मेरे लिए 16 श्रृंगार का इंतजाम करके लेकर आओ। और हर महीने खर्च यहीं से शुरू करो। उसके बाद देखना, तुम जहां भी पैसे लगाओगे ना, वहां से तुम्हें तरक्की मिलेगी। कोई चीज के लिए भी लगाओगे तो वो खर्च नहीं होगा। खर्च तो वो होता है जो फिर कभी लौट कर नहीं आता, पर तुम्हारी तरक्की होगी। जहां से तुम पैसे लगाओगे वहां से तुम्हें कई गुना बढ़कर यश, कीर्ति, समृद्धि सब कुछ मिलेगी। देखते जाओ। पापियों के लिए मैं काल हूं, पापियों को मुझसे डर लगता है। मेरा नाम लेकर डराना था तुम्हें, लेकिन मेरा नाम लेकर पूरे हिम्मत से चलना। किसी का कोई भी तंत्र मंत्र प्रयोग कुछ भी तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे परिवार पर काम नहीं करेगा। अगर कुछ है तुम्हारे भीतर, अगर कुछ है तुम्हारे आसपास, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी शक्ति है जो किसी अन्य शक्ति को स्पर्श नहीं करने देती तुम्हें। बस इतना स्मरण रखो, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो।